करना ना भूले। सुमेरपुर राज्य के घने जंगल के बीचों बीच हरियापुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। उसी गांव में रामदास नाम का एक बुद्धिमान लकड़हारा रहा करता था। एक दिन रामदास लकड़ियां काटने जाता है कि तभी उसकी पत्नी रामदास से कहती है, आखिर कब तक तुम जंगल में लकड़ियां काटते रहोगे? तुम कोई व्यापार क्यों नहीं शुरू करते? अरे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शांति। अरे भाई मैं एक लकड़हारा हूँ तो लकड़ियाँ ही काटूंगा ना। मेरे पिता भी लकड़हारे थे और हमारे दादा भी लकड़हारे थे। ये सुनकर शांति क्रोधित हो गई। जरूरी नहीं है कि बाप दादा लकड़हारे हों तो आप भी लकड़हारे ही बने रहें। अरे सारे गांव में आपकी बुद्धिमानी के चर्चे होते हैं। ऐसी बुद्धिमानी किस काम की कि आप भी वही पेशा आजमाएं जो आपके बुजुर्ग किया करते थे। अरे भाग्यवान, बुद्धिमानी का मतलब ये नहीं होता कि अपनी बुद्धि से हम कुछ भी उल्टा सीधा करके तिकड़म मिकड़म भिड़ा के धनवान बने। अरे बुद्धिमानी का मतलब तो ये होता है कि हम किसी को मुसीबत से निकालें या बुद्धिमानी से कठिन सवाल को हल करें। ये है बुद्धिमानी का सही प्रयोग। बस बस अब मुझे प्रवचन देने मत बैठो। रोज सुबह हर रोज दाल रोटी खा खाकर मैं तंग आ चुकी हूँ। मेरा भी मन करता है कुछ अच्छा खाने का। मेरा भी मन करता है कि मैं भी पड़ोस की स्त्रियों की तरह अच्छे सोने के आभूषण पहनूं। लेकिन ये सब तब संभव होगा जब तुम व्यापार करोगे। व्यापार तो तुम करने से रहे, क्योंकि तुम लकड़हारे की जिंदगी से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। इतना कहकर शांति पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। रामदास मुस्कुराता हुआ जंगल चला गया और लकड़ियाँ काटने लगा। तभी वहाँ एक दूसरा लकड़हारा आ गया। रामदास आ गए भैया, नमस्कार। आज तो तुम्हारे घर से फिर से एकदम झगड़े की झन्नाटेदार आवाज आ रही थी। ए भैया ये बताओ, आखिरकार तुम कब तक दूसरों के घर के झगड़े सुनते रहोगे? कितनी बार कहा है कि दूसरों के घर में दखल अंदाजी देना बंद करो, ये अच्छी आदत नहीं है। अरे भैया बात ये है कि तुम्हारी पत्नी जब गुस्सा करती है तो उसकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजती है। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? और वैसे सही बताऊं तो तुम्हारी पत्नी सही कह रही थी। अरे भैया तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो और मुझे विश्वास है कि अगर तुम लकड़हारे का पेशा छोड़कर कोई व्यापार करोगे ना तो तुम बहुत सारा धन कमा सकते हो। अब देखो भाई, हम तो लकड़हारे हैं, मजबूरी में लकड़ियाँ काटते हैं, क्योंकि बुद्धि क्या होती है, अकलमंदी क्या होती है हम जानते ही नहीं। हम तो ठहरे ठेठ देसी, लकड़ी काटना बेचना। पर तुम्हारी बात अलग है भाई, तुम बुद्धिमान आदमी हो रामदास, बुद्धि का उपयोग करो। बात तो तुम्हारी पते की है। ठीक है, अब अगर कभी भी जिंदगी मुझे मौका देगी तो मैं अपनी बुद्धि का उपयोग धन कमाने में जरूर लगाऊंगा। ठीक है। इतना कहकर रामदास लकड़ियाँ काटने लगा और फिर लकड़ियाँ लेकर सीधा गांव के सबसे धनवान व्यक्ति धनीराम की हवेली पहुंचा। राम राम सेठ जी। सेठ जी, जैसा कि आपने बताया था मैं उसी दर से लकड़ी काट कर लाया हूँ। अब जल्दी से मुझे मेरी 10 मुद्राएं दे दो और जाने दो। 10 मुद्राएं? ए भैया 5 मुद्राओं से ज्यादा नहीं दूंगा। वैसे भी इतनी मुद्राओं में तो लकड़ियाँ बाजार में भी मिलती हैं। ओ धनीराम, तुम हमारे गांव के हो, तुम्हारी वजह से आज लकड़ियाँ बाजार में बेचने नहीं गया, सीधे तुम्हारे पास आया और तुम हमें कम कीमत दे रहे हो। ससुरा, सेठ जी से सीधे धनीराम पे आ गया। अरे ओ रामदास, मेरी बात भी कान खोल के सुन ले। अरे तू है साला लकड़हारा, लेकिन बातों राजाओं वाली करता है तो राजा नहीं बन जाएगा। 5 मुद्राओं से ज्यादा एक कौड़ी नहीं दूंगा। अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता है ना? मुझसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता। हाँ तो सेठ धनीराम, लकड़ियाँ काटने में कितनी मेहनत लगती है ना, ये एक लकड़हारा ही जानता है। एक काम करो, स्वयं जंगल जाओ और लकड़ियाँ काट कर ले आना, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं सही कीमत मांग रहा था या गलत। इतना कहकर रामदास लकड़ियाँ उठाकर चल दिया। अरे हाँ, जा 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 जा, ले जा। अलुआ तेरी लकड़ियाँ नहीं लूंगा। बड़ा आया, तुझे क्या लगता है कि मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ नहीं काट सकता? अरे मेरे शरीर में अभी भी बहुत जान है। मैं पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ लूंगा ससुरे, तू देख। हाँ, कहाँ है मेरी कुल्हाड़ी, कहाँ है? इतना कहकर गुस्से से धनीराम कुल्हाड़ी उठाने लगा। तभी उसकी पत्नी आ गई।
क्या पागल हो गए हो आप? अरे 10 मुद्राएं बिल्कुल सही मांग रहा था। आप क्यों उसे कम दे रहे थे? आप बेवजह अपने शरीर को थका देंगे। अजय तू अपना मुंह बंद कर, नहीं तो अभी दिमाग खराब हो जाएगा तेरे ऊपर। मैं इस गांव के लकड़हारों को दिखा दूंगा कि मैं भी ताकत में किसी से कम नहीं हूँ। हाँ कहाँ है लकड़हार? अरे क्यों बकवास कर रहे हैं आप? ये क्यों नहीं कहते कि कंजूसी की वजह से आप लकड़ियाँ काटने जा रहे हैं? अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो तू भी ऐसा ही समझ ले। ये सारा का सारा धन मैंने कंजूसी से एक एक मुद्रा जोड़कर बनाया है। मैं मुफ्त में अपना धन नहीं उड़ाऊंगा। हाँ जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। इतना कहकर धनीराम कुल्हाड़ी लेकर जंगल की गहराई में निकल गया और एक घने वृक्ष की ओर बहुत ही गौर से देखने लगा। हाँ इस पेड़ की शाखा तो बड़ी मोटी है। एक काम करता हूँ, इसको ही काटना प्रारंभ करता हूँ। जब इसे काट कर गाँव ले जाऊंगा ना, ऐसे बाहुबली की तरह कंधे पर उठाकर, तब ससुरे लकड़हारे देखेंगे कि धनी राम क्या चीज है। तब उन्हें समझ में आएगा और यही कहेंगे, अरे रे 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 रे, धनी राम तो बहुत बड़ा ताकतवर है, इस उम्र में भी इस भारी लकड़ी को उठाकर ले आया। इतना कहकर धनीराम अपने ऊपर ही खुश होने लगा। दरअसल धनीराम था तो बहुत ही धनवान, लेकिन उसकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक गांव में प्रसिद्ध थे। धनीराम ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही लकड़ी पर पहला प्रहार किया, तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। तुझसे बड़ा मूर्ख मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। ये सुनकर धनीराम चौंक गया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। हैं? बड़ी विचित्र बात है, यहाँ तो मेरे अलावा कोई नहीं है। फिर ये आवाज कैसी? कौन है? कौन है? कौन है? तभी वही आवाज फिर गूंजी। अरे मूर्ख, इधर उधर क्या देख रहा है? ऊपर देख, ऊपर। धनीराम ने जैसे ही ऊपर देखा, उसकी आंखें फैल गईं। एक वृक्ष पर नीले रंग का पक्षी बैठा था, जो आम पक्षियों से थोड़ा बड़ा था। उसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थीं। हे भगवान, ये मैं कहाँ गया? मेरी ही अकल मारी गई थी, जो मैं 5 मुद्राएं बचाने के चक्कर में जंगल में लकड़ियाँ काटने चला आया। ये पक्षी इंसान की आवाज में बात कर रहा है, ये क्या है? तभी नीला पक्षी बोला, अरे मुझे देखकर डर मत, मैं तुझे इतना धनवान बना सकता हूँ, इतना कि तू इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। धनीराम का डर बढ़ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? देख, सबसे पहले तू मेरी जादुई शक्तियों का कमाल देख। इतना कहकर पक्षी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और पास के एक पेड़ पर पड़ी। अगले ही पल वो पेड़ सोने का हो गया, लेकिन कुछ ही देर में वो फिर से सामान्य हो गया। धनीराम ये देखकर और डर गया। ये मेरे जादू की शक्ति है। अगर तू मेरे बताए गए 3 कार्य पूरे कर दे, तो मेरे अंदर की सारी जादुई शक्ति तेरे हाथ में आ जाएगी। फिर तू जिस वस्तु को छुएगा वो ठोस सोने की बन जाएगी। तेरे पास इतना धन होगा कि किसी राज्य के राजा के पास भी नहीं होगा। धनीराम नीले पक्षी की बात ध्यान से सुनता रहा, मगर अगले ही पल हड़बड़ा कर बोला, अरे मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? क्या पता तू पक्षी के भेष में कोई राक्षस हो। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? भागो! धनीराम डर के मारे दौड़ता हुआ गांव की ओर भागने लगा। गांव की सीमा तक पहुंचते पहुंचते धनीराम का शरीर कांपने लगा और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक साधु बैठा है। अरे आप कौन हैं? तू जंगल में बेहोश पड़ा मिला, मैं पानी छिड़क कर तुझे होश में लाया। ये बता, तू बेहोश क्यों हुआ था? मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था। अरे लेकिन तू तो लकड़हारा जैसा नहीं लगता, तू तो अच्छा खासा धनवान लगता है, फिर लकड़ियाँ काटने क्यों गया? धनीराम कांपते हुए जंगल में हुई पूरी घटना साधु को बताने लगा। इसका मतलब वो नीला पक्षी इस जंगल में आ गया। सुन, मेरी बात गांव में फैलाना। जब तक वो नीला पक्षी इस जंगल में मौजूद है, तब तक कोई भी लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने मत जाए।
अगर किसी मनुष्य ने उसके कहने पर लालच में आकर वो 3 कार्य पूरे कर दिए ना, तो समझ ले बहुत ही अशुभ हो जाएगा। क्या? तो क्या आप जानते हैं कि वो नीला पक्षी कौन है? मैं सब जानता हूँ। यूं कहा जाए कि उस नीले पक्षी को नीला पक्षी मैंने बनाया तो गलत नहीं होगा। आगे क्या है ये मत पूछो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम घर लौट जाओ। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। धनीराम उठकर सीधा गांव की ओर दौड़ा और गांव के मुखिया से टकरा गया। अरे अरे अरे, ओ धनीराम, ये क्या हाल बना रखा है? कांप काहे रहे हो? धनीराम ने कांपते होठों से जंगल में हुई पूरी घटना सुनाई। कुछ ही देर में ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि धनीराम के साथ जंगल में क्या घटना घटी थी। रामदास गहरी सोच में बैठा था कि तभी उसकी पत्नी शांति वहां आई। क्या तुमने सुना? गांव में कैसी अफवाह फैल रही है? जानता हूँ भाग्यवान, सब जानता हूँ। पूरे गांव में धनीराम के बारे में चर्चा है और मैं भी उसी के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार ये जंगल में नीला पक्षी कौन था। वो पक्षी जो भी था, परंतु अब तुम जंगल मत जाना। धनीराम ने कहा है कि साधु महाराज ने मना किया है, जब तक वो नीला पक्षी जंगल में मौजूद है तब तक कोई भी लकड़हारा वहाँ न जाए। अरे मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो जंगल जाऊंगा और अगर वो नीला पक्षी मुझे मिला और उसने मुझे कोई भी 3 कार्य करने के लिए कहा तो मैं वो करूंगा। अरे क्या मैं डरता हूँ क्या किसी से? उसके बदले अगर मुझे धन मिलेगा तो बुरा क्या है इसमें, बताओ? ये सुनकर शांति चौंक गई। ये आप क्या कह रहे हैं? न जाने वो नीला पक्षी कौन है। हो सकता है कोई राक्षस हो, कोई पिशाच हो, या फिर कोई चुड़ैल या डायन हो। अरे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जाऊंगा क्योंकि तुम्हारे ताने सुन सुन कर तो मैं तंग आ चुका हूँ। देखो, जब कभी मैं गुस्सा होती हूँ और तुम पर नाराज होती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें जानबूझकर मुसीबत में धकेल दूं। अरे भाई देखो भाग्यवान, मुझ पे भरोसा तो रखो। क्या तुम्हें अपनी पति की बुद्धिमानी पर भरोसा नहीं है? बताओ। अच्छा, अरे बताओ बताओ बताओ। क्यों नहीं, भरोसा तो है, पर तुम मेरे पति हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कहीं कोई नुकसान हो जाए। हाँ तो चिंता ना करो ना। हाँ देखो, हमको कुछ नहीं होगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि उस पक्षी के ऊपर जरूर कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि धनीराम का कहना है कि साधु महाराज ने कहा था कि वो नीला पक्षी साधु की वजह से नीला पक्षी बना है। इसका मतलब इसके पीछे एक बड़ा रहस्य है और मैं इस रहस्य को सुलझाना चाहता हूँ, समझे? चलो मैं जाता हूँ। इतना कहकर रामदास कुल्हाड़ी उठाता है और सीधा घर से बाहर जंगल की ओर चला जाता है। रामदास जंगल की सीमा तक पहुंचा ही था कि तभी वही साधु जो धनीराम को मिला था रामदास के सामने आ गया। अलक निरंजन, क्यों बच्चा, कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने नहीं सुना? जंगल में एक नीले पक्षी का वास है। मैं जानता हूँ। तो इसका मतलब आप चाहते क्या है? कि मैं उस नीले पक्षी के डर से लकड़ियां ना काटूं, अपने परिवार का पेट ना भरूं? अरे मैं एक लकड़हारा हूँ, कब तक घर पर बैठूंगा? तुम शक्ल से मूर्ख तो नहीं लगते। देखो, अगर मैंने जंगल जाने से मना किया तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। हाँ तो ठीक है, फिर बताइए ना क्या वजह है, मैं भी जानना चाहता हूँ। साधु ने रहस्यमयी अंदाज में रामदास की ओर देखा और उसके कान में आकर कुछ बताने लगे। साधु की बात सुनकर रामदास की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। इसीलिए मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है। ओ ये बात है, ठीक है। अब पहले तो शायद मैं वाकई में नहीं जाता, लेकिन अब जब आपने मुझे बताया है तो उसे सुनकर तो अब मैं जंगल जरूर जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा कि वो नीला पक्षी मुझे ही मिले। साधु चौंक गया। ये क्या बात कर रहे हो तुम? चिंता मत करिए साधु महाराज, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर रामदास साधु को छोड़कर जंगल की ओर निकल गया। रामदास एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी पेड़ से एक आवाज आई। कल एक लकड़हारा जो शक्ल से लकड़हारा नहीं लग रहा था, डर की वजह से भाग गया। उसके बाद फिर कोई दूसरा लकड़हारा नहीं आया यहाँ पर सिवाय तेरे। इसका मतलब तू हिम्मत वाला है।
आवाज सुनकर रामदास चौंक उठा और ऊपर देखा। वहाँ एक नीला पक्षी बैठा था जो अपनी तेज आँखों से उसे घूर रहा था। उसकी आँखें बिल्ली की तरह चमक रही थी। देखो, तुम्हारे ही बारे में पूरे गांव में चर्चा है। ये सुनकर पक्षी चौंक गया। तू तो वास्तव में बहादुर है। एक मनुष्य की भाषा में बात करते हुए मुझे देखकर तुझे जरा सा भी डर नहीं लगा? अगर मैं डरता हूँ तो केवल ईश्वर से डरता हूँ, मैं किसी और से नहीं डरता। अब लगा है कि कोई मेरे बराबरी का आया है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन। देख, मैं बहुत शक्तिशाली पक्षी हूँ, नीला पक्षी। अगर तू मेरे बताए हुए 3 कार्य को पूरा कर दे तो मैं तुझे इतना धन दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। हैं, काहे का धन? और मैं तुम्हारे बताए हुए 3 काम क्यों पूरा करूं? बताओ भला। मैंने तो ये सुना है कि तुमने अपनी शक्ति से एक पेड़ को सोने में बदल दिया, लेकिन बाद में तो वो सामान्य हो गया। क्या भरोसा है कि मैं तुम्हारे 3 कार्य पूरे करूं और उसके बाद तुम मुझे धन दोगे भी या नहीं दोगे, या मुझे ठग लोगे? हैं? पक्षी ने रामदास को घूरा। ये बात है। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुन। अभी मेरी शक्ति कमजोर है। अगर तू मेरे बताए हुए 2 कार्य पूरे कर देगा तो मेरे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि जब मैं किसी वस्तु को सोने में बदलूंगा तो फिर वो कभी सामान्य नहीं होगी, सोने की ही रहेगी। रामदास गहरी सोच में डूब गया और कुछ देर बाद पक्षी की ओर देखकर बोला, ठीक है। मेरी समझ में बस एक बात नहीं आ रही कि आखिरकार तुम ये 3 कार्य क्यों करवाना चाहते हो? क्या जरूरी है कि तुम्हारे बताए हुए तीनों कार्य पूरे किए जाएं? देखो, कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। धनवान बनना चाहता है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक बात साफ साफ सुन लो। 2 कार्य पूरे करने के बाद तुम्हें मुझे बहुत सारा धन देना पड़ेगा। मैं तभी तुम्हारा 3रा कार्य पूरा करूंगा, और वो भी इस संतुष्टि के साथ कि तुम्हारा दिया हुआ सोने का धन कहीं मिट्टी में परिवर्तित ना हो जाए। जब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो जाऊंगा कि तुम्हारा दिया हुआ धन नहीं बदलेगा, तभी तुम्हारा 3रा कार्य पूरा करूंगा। ये सुनकर पक्षी की आंखें सिकुड़ गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, सोच लेना, अगर संतुष्ट होने के बाद भी तुमने मेरा 3रा कार्य पूरा नहीं किया ना, तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। हाँ, तो मुझे भी मंजूर है। बताओ, तुम्हारा पहला कार्य क्या है? बोलो। पक्षी ने रामदास को घूरा और गहरी आवाज में बोला, जंगल के बीच एक प्राचीन पत्थर है जिसे श्राप शिला कहते हैं। तुझे उस पत्थर को ढूंढना है, उसका नाम 3 बार लेना है और फिर उस पर हथौड़े से प्रहार करना है। रामदास ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की घनी पगडंडियों पर निकल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों के बीच से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। कभी उल्लू की हूँ सुनाई देती, कभी टहनियां अचानक टूट जाती। रामदास कांटों से भरी झाड़ियों को पार करता गया। सूखे पत्तों पर उसके कदमों की आवाज गूंजती रही। घंटों चलने के बाद घने कुहासे के बीच उसे एक विशाल काले पत्थर की आकृति दिखाई दी। हाँ, शायद यही है श्राप शिला। रामदास ने डरते हुए चारों ओर देखा। वातावरण में और भी अजीब सी घुटन फैल गई थी। उसने साहस जुटाया, पत्थर के पास गया और गहरी आवाज में 3 बार बोला, श्राप शिला, श्राप शिला, श्राप शिला। जैसे ही उसने हथौड़े से पत्थर पर जोरदार प्रहार किया, एक भयानक गूंज जंगल में फैल गई। काले धुएं का गुबार उठा और पक्षियों का झुंड चीखते उड़ उड़ गया। रामदास कांप गया, लेकिन रुका नहीं। उसने 3 बार प्रहार कर पत्थर को तोड़ दिया और बिना पीछे देखे वापस नीले पक्षी के पास वापस लौट आया। तुमने पहला कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया, बहुत अच्छे। नीले पक्षी ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, अब सुनो। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक काले पेड़ की जड़ में एक दीपक रखा है। वो सालों से बुझा पड़ा है। उस दीपक को जलाओ ताकि मेरी शक्ति लौट सके। रामदास ने सिर हिलाया।
और गहरी पगडंडी की ओर चल पड़ा। जंगल का वो हिस्सा और भी डरावना था। पेड़ों की टहनियों पर काले कौवे बैठे थे। उनकी कर्कश आवाज अंधेरे को और भयावह बना रही थी। जमीन पर गिरे खून जैसे लाल रंग के पत्ते अजीब माहौल पैदा कर रहे थे। काफी खोजने के बाद उसे एक विशाल काला पेड़ दिखा। उसकी जड़ों में धूल और मकड़ी के जालों से ढका एक पुराना दीपक पड़ा था। हाँ, यही होगा वही दीपक। हाँ। रामदास ने दीपक उठाया, धूल साफ की और चारों ओर से ठंडी हवा चल रही थी। मानो किसी ने कान में फुसफुसाकर कहा हो, मत जलाओ। लेकिन रामदास ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चकमक पत्थर से चिंगारी निकाली और दीपक को जलाया। जैसे ही दीपक जला, उससे निकली नीली लौ सीधा आकाश की ओर उठी और फिर चमकदार किरण बनकर नीले पक्षी के अंदर समा गई। रामदास लौटा तो पक्षी की आंखें चमक रही थीं। उसके पंख और भी नीले हो गए थे, मानो उनमें बिजली दौड़ रही हो। आहा, मेरी शक्ति लौट आई है। हाँ, तो मैंने तुम्हारे 2 कार्य तो देखो पूरे कर दिए। अब मुझे बहुत सारा धन दे दो जल्दी से। हाँ, तुमने मेरे 2 कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए। बस अब मेरा असली रूप में आना बाकी रह गया है। हैं? असली रूप? इसका क्या मतलब है? तो तुम अपने असली रूप में नहीं हो? ओहो, इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। अब मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? रामदास ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर बिखरे हुए बड़े छोटे पत्थरों पर पड़ी। हाँ, मुझे ये सामने ढेर सारे जो पत्थर दिख रहे हैं ना, इन्हें सोने, चांदी और हीरे मोती में बदल दो और मुझे 1 महीने का समय दो, ताकि मैं इनसे ढेर सारी संपत्ति खरीद सकूं और ये विश्वास कर सकूं कि तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ सच है, कोई छलावा नहीं। पक्षी हंसा और उसकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं। अगले ही पल वो पत्थर सोना, चांदी और हीरे मोती में बदल गए। अपने मन की संतुष्टि कर ले, लेकिन 1 महीने बाद इसी समय यहाँ लौट आना। अगर नहीं आया तो याद रखना, मैंने तुझसे क्या कहा था। हाँ हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ, चिंता मत करो, मैं आऊंगा। रामदास ढेर सारा सोना और रत्न लेकर घर पहुंचा और शांति को सारी घटना सुनाई। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? साधु ने आपको चेतावनी दी थी, फिर भी आपने उस पक्षी के 2 काम पूरे कर दिए। न जाने वो नीला पक्षी कौन होगा और न जाने वो 1 महीने बाद तीसरी शर्त में क्या मांगेगा। अरे चिंता मत करो, तुम हमेशा कहती थी कि मेरी बुद्धि का क्या फायदा, क्या फायदा। तो लो भाई, ये लो फायदा, जिससे मैं धनवान बन गया। हाँ देखो, तुम्हारे सामने सोना, चांदी, हीरे, मोती सब रखे हुए हैं। शांति ने डरते हुए कहा, मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने तुम्हें हमेशा ताने मारे। कुछ ही दिनों में रामदास इन रत्नों को बेचकर गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। उनके पास खेत थे, हवेली थी, नौकर चाकर थे। ठीक 1 महीने बाद रामदास फिर से जंगल जा पहुंचा। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, 1 महीना हो गया। हाँ, वो सब छोड़ो, अब अपनी तीसरी शर्त बताओ। जंगल में एक पुराना दर्पण है जिसे आत्मा का दर्पण कहा जाता है। रामदास ने दर्पण की तलाश शुरू की। जंगल के उस हिस्से में इतनी घनी अंधियारी थी कि हाथ को भी हाथ नहीं सूझता था। पेड़ों से टपकता पानी, झाड़ियों में हिलती परछाइयां, सब डर को और बढ़ा रहे थे। कभी कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे को छूने का भ्रम पैदा करता, कभी दूर से अजीब सी आवाजें आती, लेकिन रामदास नहीं रुका। घंटों की खोज के बाद उसने एक पुराना काई जड़ा दर्पण देखा। उसने कांपते हाथों से दर्पण उठाया और नीले पक्षी के पास ले गया। दर्पण को मेरे सामने रखो ताकि मैं अपना असली रूप देख सकूं।
रखो। रामदास ने दर्पण पक्षी के सामने रख दिया। अगले ही पल दर्पण से रंग बिरंगी किरणें निकली और नीला पक्षी कांप उठा। उसका शरीर बदलने लगा, पंख गिरे, चोंच गायब हुई और कुछ ही पलों में वहाँ एक लंबा भयानक जादूगर खड़ा था। अरे मूर्ख मनुष्य, आखिरकार मैं आजाद हो ही गया। अब मैं इस संसार पर शासन करूंगा। अब कौन हो तुम? मैं एक शक्तिशाली जादूगर हूँ। मैं पूरी दुनिया पर शासन करना चाहता हूँ, लेकिन एक मूर्ख साधु ने मुझे रोक दिया। मैं लोगों की बलि देकर अपनी तंत्र क्रिया को पूरा कर रहा था, पर आखिरी बलि देने से पहले वो साधु आ गया और उसने मुझे श्राप देकर इस नीले पक्षी के रूप में बदल दिया। मैंने साधु को चेतावनी दी थी कि मुझे मेरे असली रूप में लौटाए, पर उसने मेरे सामने 3 शर्तें रख दी। कहा कोई मूर्ख मनुष्य ही होगा जो ये शर्तें पूरी करेगा, और देखो तुम आ गए। कितने बड़े मूर्ख निकले। लालच में आकर तुमने मेरे 3 काम पूरे कर दिए। मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। इतना कहकर जादूगर हंसा। तभी रंग बिरंगी रोशनी में साधु प्रकट हुआ। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। तूने इस जादूगर को मुक्त कर दिया ना। अब ये इतना शक्तिशाली हो गया है कि मैं भी इसका कुछ नहीं कर सकता। मगर रामदास हंसने लगा। जादूगर ने रामदास की ओर देखा। हैं? अरे तू हंस क्यों रहा है? लगता है तू मरने से पहले पागल हो गया है। पागल मैं नहीं, बल्कि तुम हो। हैं? क्या मतलब? क्योंकि यहाँ आने से पहले साधु महाराज ने मुझे सारी सच्चाई बता दी थी। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम ये 3 काम दोगे, और मैंने हर काम अपनी बुद्धिमानी से ऐसे किया कि तुम्हारी शक्ति पूरी तरह से वापस ना लौट सके। तुम्हें याद है, पहला काम पत्थर तोड़ने का था। मैंने नाम लेने से पहले भगवान का स्मरण कर रामायण का मंत्र पढ़ा। दूसरा काम दीपक जलाने का था। मैंने उसमें पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया और दीपक में सत्य का तेल डाला। और जब तीसरे काम में दर्पण दिखा तो मैंने दर्पण पर एक ऋषि का दिया हुआ गुप्त मंत्र लिख दिया। ये वही मंत्र था जो किसी भी जादूगर या राक्षस की शक्ति खत्म कर देता है। जादूगर के शरीर में अचानक कमजोरी फैल गई। उसकी चमकदार आंखें बुझने लगी। अरे 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 ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? और तुम क्या सोचते हो कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया? अरे इस्तेमाल तो मैंने किया तुम्हारा। मैंने हर काम ऐसे किया कि गांव का भला हो और तुम्हारी शक्ति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जादूगर चीखते हुए जमीन पर गिरा और कुछ ही पलों में राख बन गया। साधु ने रामदास की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वाह 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 वाह, तुम तो सच में बुद्धिमान लकड़हारे हो। ये कहकर साधु प्रकाश की किरणों में विलीन हो गया। रामदास घर लौटा और पूरी घटना अपनी पत्नी शांति को सुनाई। उस दिन से हरियापुर में ये कथा अमर हो गई, बुद्धिमान लकड़हारे और नीले पक्षी की।